सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्या कह रहा है। इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जो कि राइट एंगल्ड है एट क्यू के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बना लो। कौन सी ट्राइंगल बनानी है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना बेटा, इसका जो राइट एंगल है वो कहाँ पे बना हुआ है? एट क्यू के ऊपर है। तो ये मेरे पास आ गया क्यू। ठीक है, अब ये मेरे पास पी आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया? आर आ गया। ठीक है जी, तो ये एंगल आ गया आपके पास पी आ गया जी। अब देखो ये राइट एंगल आ गया। ठीक है, और राइट एंगल के सामने क्या होगा? हाइपो। एंगल के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये इसके साथ वाला एडजेसेंट, दैट इज बेस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे हमें कुछ एज सच कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें नहीं दे रखी है, लेकिन यहाँ पे हमें जो गिवन दे रखा है वो क्या है? दैट इज़, एक तो दे रखा है पी क्यू। सो पी क्यू आपके पास कितना है? 5। तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या दे रखा है? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। यानी कि पी क्यू हमारे पास सिर्फ 5 है। तो पी क्यू ये रहा, पी क्यू मीन्स बेस। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। सिर्फ ये चीज़ गिवन है, ना हमें इसका पता है ना हमें इसका पता है। ये कंडीशन दे बैठा है पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि ये पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का जो सम है वो कितना है हमारे पास? 25 है। ठीक है, अब देखो ना, जब तक मुझे तीनों साइडों का पता ना चले तब तक मैं साइन पी, कॉस पी और टैन पी नहीं निकाल सकता। ठीक है जी, अब यहाँ से हम क्या करते हैं? एक साइड की जो वैल्यू है हम खुद से निकाल लेते हैं। लेट करता हूँ मैं पी आर की यहाँ से वैल्यू ले लेता हूँ। तो आप पी आर की लो या क्यू आर की लो, किसी की भी ले सकते हो यहाँ पे। तो हम पी आर की ले लेते हैं यहाँ पे। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सो दैट इज़ 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पे लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। नो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, तो ये क्या कहती है? दैट इज हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड प्लस क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपो क्या है? दैट इज पी आर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? पी आर का स्क्वायर। तो बेस आपके ऑलरेडी 5 है, तो दैट इज 5 का स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर इज क्यू आर, तो दैट इज क्यू आर का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखो जो पी आर है, तो पी आर की वैल्यू कितनी है? 25 माइनस क्यू आर। तो इस पी आर की जगह मैं ये वाली वैल्यू लगाता हूँ यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर। ऊपर क्या है इसके? स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया जी? 25 एंड प्लस क्यू आर, इसका तो अभी पता ही नहीं है। ठीक है, नो, अब यहाँ पे देखो ये क्या बन गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बस ओपन करो, ए का स्क्वायर दैट इज 25 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2a कितना है? 25, और बी क्या है आपके पास? क्यू आर। ठीक है, इधर क्या है? 25 एंड प्लस क्यू आर का स्क्वायर है। ठीक है जी, आप देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ठीक है जी, अब देखो ये क्यू आर यहाँ पे भी है, ये भी पॉजिटिव है, और क्यू आर इधर भी है, ये भी पॉजिटिव है। तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा? दैट इज माइनस 25 टू का कितना हो गया? दैट इज़ 50, और साथ में क्या आ जाएगा? क्यू आर। अब यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 25, दैट इज़ 25। ठीक है, अब देखो आप नंबर के इकट्ठे कर लो, और जो क्यू आर वाली टर्म है इसको अलग से कर लो। तो 625 और 25 दोनों नंबर हैं, इनको एक साथ रखो आप। तो 625, ये 25 इस तरफ है, इसको इधर ले आओ, तो माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। दैट इज़ 50 क्यू आर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी,
नो 625 में से 25 गए तो कितने बचे 600 इज इक्वल टू ये आएगा 50 QR। तो दिस इम्प्लाई दैट यहाँ से QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 अपान में क्या आ जाएगा 50। तो 0 0 कैंसिल। तो 12 और 5 का कितना होता है 60 होता है जी। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास QR की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। सो QR इज़ 12 सेंटीमीटर। अब देखो जैसे QR मिल गया तो आप PR तो फिर मिला ही मिला आपको, ठीक है नहीं। तो नो PR सुनो PR तो PR किसके बराबर है 25 माइनस QR। सो 25 माइनस QR। तो 25 माइनस QR कितना आ गया 12 आ गया। तो 25 में से 12 करो माइनस तो कितना आ गया 13। यानी कि अब मेरे पास PR भी आ गया है। तो PR कितना आ गया 13, ठीक है जी। इट मीन्स PR का मतलब क्या हो गया हाइपो। तो हाइपो मेरे पास कितना आ गया 13 आ गया। तो ये QR परपेंडिकुलर था तो ये कितना आ गया आपके पास 12 आ गया जी, ठीक है। अब आप वैल्यू ले लो साइन P कॉस P और tan P की। सो नाउ साइन P, तो साइन P क्या हो जाएगा जी, ठीक है। बस ये टेबल से देखो साइन P, इसको याद रखो आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, सो दैट इज P/H, ठीक है। और जो आपके पास कॉस P है वो क्या हो जाएगा B/H। और जो आपके पास tan P है वो क्या हो जाएगा P/B, सो दैट इज P/B। तो P कितना आपके पास 12, H कितना आया 13। तो B कितना है 5, H कितना आया 13। तो P कितना आपके पास 12 और B कितना आपके पास 5, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप तीनों की जो वैल्यू है आप निकाल सकते हो। तो देखने में थोड़ा सा ऐसे लग रहा था क्वेश्चन कि यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन नहीं दी हुई, तो कैसे करेंगे हम इसको। तो देखो एक हमें साइड की वैल्यू दे रखी है P की होगी 25 और दो साइडों का सम जो है हाइपो और इस परपेंडिकुलर का सम दे रखा है 25। तो हम इसको ऐसे करेंगे एक साइड की वैल्यू ले लेंगे और पाइथागोरस लगा करके उसकी वैल्यू वहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक साइड की वैल्यू मिल जाएगी। So this is how to solve the question number 10. So hope you like my videos and please subscribe my channel, share with your friends also. Okay beta, thank you, God bless you.